हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो ये चैप्टर हम लोगों का ख़त्म होने वाला है, फिक्स एंड इनकम सिक्योरिटीज़ वाला चैप्टर, 6 सेमेस्टर बीकॉम ऑनर्स का। तो आज हम लास्ट सीखेंगे, उसके बाद हम लोग तीनों मिला के करेंगे। मैंने कहा था कि YTM YTC एंड जो बॉन्ड है वैल्यूएशन निकालने का, वो भी तीनों सीखेंगे। और बहुत सारे कुछ 3-4 सम्स एक्स्ट्रा करने के बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये लास्ट हम लोगों का है, वही बॉन्ड वैल्यूएशन का जो चैप्टर्स में YTM YTC के साथ ये भी है। इसका नाम है हम लोगों का होल्डिंग पीरियड रिटर्न। ओके, ये है होल्डिंग पीरियड रिटर्न, HPR। इसका फुल फॉर्म आ सकता है और इसका मैंने डेफिनेशन दिया है, ये एग्जैक्टली क्या होता है एग्ज़ाम में आ सकता है। और इसका एक फार्मूला है, दो फार्मूला के साथ हम एक सम्स करेंगे, दो सम्स करने के बाद ये जो होल्डिंग पीरियड रिटर्न है ये ख़त्म हो जाएगा और ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। और YTC YTM का जो सम्स है हम लोग कर लेंगे, क्योंकि वो भी आ सकता है। ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक ही मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, अपने टाइम ना गवाए। चलो, यहाँ पे क्या क्या है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। इसमें होल्डिंग का मतलब ही आपको समझ आ रहा है क्या है। होल्डिंग मतलब कोई भी चीज़ को हम कुछ टाइम के लिए रखते हैं। पीरियड रिटर्न, जब कुछ टाइम रखने के बाद जो पैसा हम लोगों के पास वापस आता है उसको हम कहते हैं, जो भी चीज़ रखेंगे एसेट हो या फिर कुछ भी, उसके बदले जो हम लोगों को पास रिटर्न मिलता है उसको हम होल्डिंग पीरियड रिटर्न कहते हैं। यहाँ पे वही बोला है, द holding period return or HPR is the total return on assets और investment। जो हम क्या करेंगे, एसेट्स वाला और इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो पोर्टफोलियो होता है ना हम लोगों का, वो पोर्टफोलियो ओवर द पीरियड फॉर विच द एसेट्स और पोर्टफोलियो हैज बीन हेल्ड, द होल्डिंग पीरियड return can be realized if the asset or portfolio has been held, or expected if an investor only anticipates the purchase of the assets. So generally the HPR is expressed in percentage. Frequently it is annualized to determine the rate of return per year। तो ये क्या होता है, होल्डिंग जो होता है हम लोगों का रिटर्न, जो एसेट्स हम क्या कहते हैं, कुछ टाइम के लिए टोटल हम लोग जो इन्वेस्ट करते हैं, कुछ टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, एसेट्स हो या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं जो पोर्टफोलियो में ओवर द पीरियड, वो टाइम खत्म होने के बाद हम लोग को जो रिटर्न मिलता है हम लोग उसी को होल्डिंग पीरियड रिटर्न कहेंगे। या फिर ये जो होल्डिंग पीरियड रिटर्न होता है ये हम लोग का कब ये किया हो जाता है, हम पोर्टफोलियो के जरिए जान सकते हैं। और HPR जो है एक्सप्रेस किया करते हैं परसेंटेज के ऊपर, ये हमेशा परसेंटेज के ऊपर होगा। होल्डिंग पीरियड रिटर्न हमेशा परसेंटेज में आएगा। ओके, और होल्डिंग पीरियड फ्रीक्वेंटली हम साल में एक बार करते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंटली इज एनुअलाइज टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिटर्न पर ईयर। हर साल में एक बार करके हम रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। यही यहाँ पे बस बोला है और कुछ नहीं। तो आप इसको हमें अच्छे से लिख लेना, याद कर लेना। उसके बाद याद करने के बाद हम इसका फार्मूला भी सीखेंगे। तो आप लिख लो जल्दी से, वीडियो पॉज करके, ज़्यादा तो टाइम नहीं है और एग्ज़ाम भी आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें कंप्लीट करना है। तो आप लिख लिए, मुझे उम्मीद है आप अच्छे से लिख लिए होंगे। तो मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, आप इसको इस वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना। मैं इसका फार्मूला देके एक सम्स भी करवाऊँगा अभी। तो हम अभी इसको मिटा रहे हैं, आप इसको अच्छे से लिख लेना। अगर कोई चीज़ें आपको समझने में दिक्कत हो तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, तो मैं अभी मिटा रहा हूँ। तो एक सम्स है जो हम अभी लिखेंगे, आप लोग भी लिख लेना। क्या कहा है, एन
purchased a bond. Purchased a bond at a price of rupees 900. Okay, with rupees 100 as coupon payment PAN coupon payment. Okay, and sold it at rupees 1000. Okay, so what is the होल्डिंग पीरियड रिटर्न? तो हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द होल्डिंग पीरियड रिटर्न, और इसको HPRD हम कह सकते हैं। तो सम क्या बोला है, यहाँ पे बोला है एक इन्वेस्टर है, इसको पहले अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। तो एन इन्वेस्टर्स परचेस्ड ए बॉन्ड एट प्राइस ऑफ रुपीज 900, ये W है, विथ रुपीज 100 एज कूपन पेमेंट and sold it at rupees 1000. What is the holding period return और HPR? तो हमें होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालने बोला है। तो हम लोगों का क्या है, एक इन्वेस्टर है जो बोन परचेस किया है, ठीक है। प्राइस कितने प्राइस में बोन परचेस किया है, 900 रुपये में परचेस किया है। उसका जो कूपन पेमेंट कितना है, 100 रुपये है। उसके बाद उसको बेचा गया है 1000 रुपये, ठीक है। तो 100 रुपये प्रॉफिट हुआ है, राइट। व्हाट इज द होल्डिंग पीरियड रिटर्न? तो हम इस सम्स को करेंगे, तो हमें फॉर्मूला तो इसका क्या है पहले जान लेते हैं। ये सम्स है, आप इसको नोट कर लेना अच्छे से। नोट कर लिया, तो अब हम इसका फॉर्मूला जानेंगे। HPR, ठीक है। तो HPR इक्वल टू क्या है, पहला तो है कूपन इंटरेस्ट, उसके बाद कैपिटल गेन होगा, ठीक है। यहाँ पे होगा प्लस कूपन इंटरेस्ट प्लस कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय परचेज प्राइस। ये हम लोगों का फॉर्मूला है परचेज प्राइस। ओके, ये फॉर्मूला है, इसको नोट कर लो अच्छे से। इस दो ही फॉर्मूला है बस HPR का, एक कैपिटल गेन का फॉर्मूला होता है और ये HPR का फॉर्मूला है। तो हम लोगों को कैपिटल गेन का फॉर्मूला जानना पड़ेगा, वो तो हम लोगों को पता नहीं है, राइट। तो कैपिटल गेन का फॉर्मूला, मैं सम्स के जरिए आपको फॉर्मूला भी लिखा दे रहा हूँ। मुझे पहले फॉर्मूला लिखना चाहिए था, लेकिन मैं सम्स के जरिए आपको लिखा दे रहा हूँ। तो हम अभी सम्स नहीं करेंगे, तो अभी जो सम्स आप लिख लेना और याद रखना जो अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है। बोन का 900 है और ये जो 100 रुपीज़ है, और दूसरा अमाउंट है ये 1000। इसको याद रखना, मैं अभी इसको मिटाने वाला हूँ क्योंकि जगह नहीं है। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, कैपिटल गेन का फॉर्मूला हमको निकालना है। तो कैपिटल गेन का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल गेन
इक्वल्स टू क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। ये होगा सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। ओके, सेलिंग प्राइस माइनस, ये है सेलिंग प्राइस, ये है माइनस परचेज प्राइस। कैपिटल गेन का फॉर्मूला क्या हुआ, HPR का जो फॉर्मूला है वो है, HPR का जो फॉर्मूला है कूपन इंटरेस्ट प्लस कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय परचेज प्राइस। तो अब हम इसको निकालने के लिए, HPR निकालने के लिए इसका भी फॉर्मूला हमें चाहिए। इसका तो अमाउंट दिया नहीं है तो हमें इसको निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। ओके, ये फॉर्मूला हो गया, हम लोग का फॉर्मूला मिल गया। यही दो फॉर्मूला चाहिए HPR निकालने के लिए। कभी कभी दिया होता है तो ये सब नहीं, कैपिटल गेन दिया होता है तो आपको ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं दिया हो तो कैपिटल गेन ऐसे निकालता है। तो इसमें दोनों का ज़रूरत है, इसलिए मैंने दोनों आपको लिखा दिया। तो आप इस फॉर्मूला को लिख लेना, जो डेफिनेशन मैंने पहले लिखाया था उसके ऊपर। उसके बाद ये सम्स नोट कर लेना। उसके बाद हम अब फार्मूला के हिसाब से जानेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टर परचेज किया बोन कितने रुपए में, 900 रुपये में। और इसका इंटरेस्ट जो है हम लोगों का कितना है, 100 रुपीज़ है। यह है हम लोगों का इंटरेस्ट 100। और कितने रुपए में सेल किया है, 1000 में। तो हम लोगों को क्या करना है, जो परचेज प्राइस है हम लोगों का 900 रुपये है, राइट। तो यहाँ पे 900 रुपये देना है। और जो कूपन इंटरेस्ट है कितना है हम लोगों का, 100 रुपये कूपन है, 100 रुपये यहाँ पे देना है। और कैपिटल गेन हमें निकालना है। कैसे निकालना है, जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कौन सा है, ये वाला 1000 सेलिंग प्राइस है, और माइनस परचेज प्राइस। परचेज प्राइस कितना है, 900 रुपये। तो हमें सेलिंग से 900 रुपये मतलब सेलिंग प्राइस से परचेज प्राइस मतलब 1000 से 900 माइनस करने से जो आएगा वही होगा हम लोग का कैपिटल गेन। उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वही होगा हम लोग का HPR मीन्स होल्डिंग पीरियड रिटर्न। तो अब हम इसको करते हैं। ओके, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। चलो, तो कैपिटल गेन का फॉर्मूला पहले निकालना है, क्या है। तो HPR हम पहले लिखेंगे, HPR इक्वल्स टू कूपन इंटरेस्ट। नीचे जगह नहीं था इसीलिए मुझे ऊपर फिर से लिख के करना पड़ा। प्लस क्या है फॉर्मूला, कूपन इंटरेस्ट प्लस कैपिटल गेन उसके बाद डिवाइडेड बाय परचेज प्राइस। ओके, तो हम लोगों को क्या क्या पता है, कूपन इंटरेस्ट पता है, राइट। तो कूपन इंटरेस्ट कितना है हम लोगों का, यार कूपन इंटरेस्ट मैंने कितना बोला था, 100 रुपीज़ बोला था ना। 100 रुपये है हम लोगों का कूपन इंटरेस्ट। सॉरी, ऐसे नहीं करते हैं, और भी अच्छे से करते हैं जो आपको अच्छे से समझ आए। तो हम इसको मिटा देते हैं। तो हम लोग को फॉर्मूला पता है, फिर से लिखेंगे इसको। तो हम लोगों को क्या क्या चाहिए, पहला तो हम लोगों को कूपन इंटरेस्ट चाहिए। कूपन इंटरेस्ट जो हम लोगों को कितना दिया हुआ है, 100 रुपीज़। यहाँ पे लिखना है गिवन। ओके, कूपन इंटरेस्ट इज 100। उसके बाद है हम लोग का परचेज प्राइस। परचेज प्राइस हम लोगों का क्या है, 1। परचेज प्राइस 900 है। उसके बाद सेलिंग प्राइस कितना है,
लोगों का 1000 है। अब हमें निकालना कितना है, नाउ फाइंड आउट, हम लोगों को निकालना है कैपिटल गेन, राइट, कैपिटल गेन जिसका फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हम लोगों का कितना है, सॉरी ये 1000 होगा, सेलिंग प्राइस हम लोग का 1000 है, यहाँ पे 1000 दिया, और परचेज प्राइस हम लोगों का 900 है, 900 दिया, तो जो माइनस करके आया हम लोगों का कितना, 100 रुपये। ये हुआ हम लोगों का कैपिटल गेन। तो फॉर्मूला के ये लिख लेना आप लोग, पहले लिख लिया, वीडियो पॉज करके लिख लेना, टाइम नहीं है मेरे पास। तो इसको लिखने के बाद अब हम HPR का जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये फॉर्मूला आपको देना है। तो इसके बाद हम लोग इस चीज़ों को याद रखेंगे, so therefore HPR equal to coupon interest plus capital gain, sorry, capital gain, ओके। उसके बाद परचेज प्राइस, तो हम लोगों का कूपन इंटरेस्ट कितना है, 100 रुपये, प्लस दिए, कैपिटल गेन का फॉर्मूला के हिसाब से हम क्या करेंगे, 1000 माइनस 900, डायरेक्ट जो निकाले वो भी 100 रुपये भी यहाँ पे बैठा सकते हैं या फिर 900 भी बैठा सकते हैं। तो हम लोगों ने कैपिटल गेन निकाल लिए थे, राइट, निकाल लिए थे कैपिटल गेन। तो हमें क्या करना है, कैपिटल गेन हम लोग निकाल लिए थे, तो हमें यहाँ पे देना है 100 रुपये। उसके बाद परचेज प्राइस हम लोगों का था 900, तो हम लोगों का इस दोनों को टोटल करने से होता है 200 डिवाइडेड बाय 900। हम अगर इसको डिवाइड करेंगे, 200 डिवाइड 900 इक्वल टू हाउ मच वी गेट, 0. दिख रहे हैं 0.22% दिख रहा है, तो इसको इनटू 100 करेंगे तो कितना आएगा, 22.22%। तो ये होगा हम लोग का आंसर। तो हमेशा इसमें इंटू 100 आपको करना है, ओके। तो इंटू 100 करने के बाद क्या आएगा, हम लोगों का परसेंटेज निकालने के लिए हम लोगों को इंटू 100 देना पड़ेगा फॉर्मूला में। ये होगा हम लोगों का HPR मीन्स होल्डिंग पीरियड रिटर्न। ये आंसर ये हो गया, सम कंप्लीट, ओके। तो हम अब ये वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अब हम दूसरा सम्स लिख के मैं फिर से करवा के दिखाऊंगा आपको। चलो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से नोट कर लेना। अगर समझना है तो कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट सम है, हम करेंगे जो इफ द bond is sold
₹750 after receiving receiving ₹100 as coupon payment. What is the holding period return? So what is the HPR या फिर होल्डिंग पीरियड रिटर्न. तो इफ द बॉन्ड इज सोल्ड फॉर 750, जो बॉन्ड है कितने में सेल किया है? 750 में. आफ्टर रिसीविंग, इफ द बॉन्ड इज सोल्ड फॉर ₹750 आफ्टर रिसीविंग ₹100, 750 में सेल किया है क्या? 100 रुपये रिसीव करने के बाद. मतलब को उसका जो कूपन इंटरेस्ट है कितना है? 100 रुपये. तो कूपन इंटरेस्ट मिल गया और सोल्ड मनी निकल गया, मतलब प्रॉफिट भी निकल गया और सोल्ड मनी भी निकल गया. सो व्हाट इज द HPR? हम लोगों को HPR निकालना है. और हम लोगों को परचेज प्राइस यहाँ पे और भी कुछ ऐड होगा. परचेज प्राइस कितना होगा? सम्स का ही है. परचेज प्राइस 900 रुपये हम लोगों का है. ओके. परचेज प्राइस 900 if the bond is sold for 750 after receiving ₹100 as coupon payment. What is the HPR? तो हम लोगों को परचेज प्राइस पता हो गया और जो सेल किया वो भी पता हो गया और रिसीव किया जो 100 रुपये वो भी पता हो गया. तो HPR क्या होता है वो हम लोगों को निकालना है. कैसे निकालेंगे? कैपिटल गेन हम लोगों को निकालना है, राइट. उसके बाद बाकी सब यहाँ पे दिया हुआ है, सिर्फ कैपिटल गेन फिर से यहाँ पे निकाल के दिखाना है. तो आप इसको यहाँ से नोट करना. परचेज प्राइस 900, उसके बाद इफ द बॉन्ड इज सोल्ड ₹750 आफ्टर रिसीविंग ₹100 एज कूपन पेमेंट, व्हाट इज द HPR? नोट कर लिया आप लोगों ने. तो आप हमें जो गिवन है वो हमें लिखना है. क्या क्या गिवन है? आंसर सॉल्यूशन. तो गिवन व्हाट वी हैव, परचेज प्राइस हम लोग को दिया हुआ है, राइट. परचेज प्राइस हम लोगों का है 900. उसके बाद कूपन इंटरेस्ट भी है हम लोगों का. सोल्ड प्राइस भी दे सकते हो, सोल्ड सेलिंग प्राइस जो है. तो सेलिंग प्राइस है हम लोगों का कितना है? सेलिंग प्राइस 750. और इंटरेस्ट हम लोगों का कूपन इंटरेस्ट जो है, कूपन इंटरेस्ट कितना है? 100 रुपये. 100 रुपये है कूपन इंटरेस्ट, राइट. हमें निकालना है कैपिटल गेन. उसके बाद HPR निकाल सकते हैं. तो कैपिटल गेन इक्वल टू सेम सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस.
तो सेलिंग प्राइस माइनस, ये कैपिटल गेन के फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। ये निकालने के बाद ही हम HPR निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को जो जो चाहिए था, परचेज प्राइस भी पता है, मिल गया है हम लोगों को, सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है, कूपन इंटरेस्ट भी है, बस इसको निकालना है। तो आप इसको नोट कर लेना, उसके बाद जो स्टेप आएगा वो आपको बता रहा हूँ। नोट कर लिया आपने अपने? चलो इसको मिटा दे रहा हूँ मैं आपको। तो therefore HPR equal to coupon interest plus capital gain। उसके बाद परचेज प्राइस, तो कूपन इंटरेस्ट हम लोगों का कितना था, 100 रुपये, 100 रुपये प्लस कैपिटल गेन मीन्स कितना है, सेलिंग प्राइस माइनस क्या कहे थे, परचेज प्राइस। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग इसको शॉर्ट में मत लिखना। SP मीन्स सेलिंग प्राइस मैंने खुद दिया, PP मीन्स जो है परचेज प्राइस, ओके, क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं है इसलिए हम लोगों को शॉर्ट में लिखा पड़ा। और ये परचेज प्राइस हम लोगों को दिया है कितना दिया है, 900 रुपये, राइट। तो इसके बाद 100 रुपये प्लस कैपिटल गेन का फॉर्मूला के हिसाब से जो सेलिंग प्राइस है वो है हम लोगों का 750, राइट। उसके बाद माइनस है कितना है, परचेज प्राइस हम लोगों का 900 दे दिए। उसके बाद डिवाइडेड बाय 900, ओके। उसके बाद फिर कैलकुलेशन करेंगे, 100 रुपये हुआ प्लस 750 से 900 गया तो कितना होगा, हम कैलकुलेशन करेंगे, 750 माइनस 900 इक्वल टू कितना है, -150 दिख रहा है, तो हमें लिखना है -150, -150, क्योंकि ये बड़ा है। उसके बाद डिवाइडेड बाय 900, अब जगह नहीं है तो ये वाला पार्ट हम ऊपर करेंगे, तो ये 100 प्लस माइनस से क्या होता है, -150 डिवाइडेड बाय 900। उसके बाद हम इसको माइनस करने से होता है -50, उसके बाद 900। उसके बाद हम जब इसको, आपको पता है ना, हर वक्त हमें 100% निकालने के लिए 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। जगह नहीं है तो परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा हमको 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे 50 को -50 को डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, -50 डिवाइड 900, कितना आ रहा है, 0.05 समथिंग इतना आ रहा है। और हमें परसेंटेज में निकालने के लिए इस सम को इंटू 100 करना है इसी के साथ, तो कितना आएगा, 5 कितना आ रहा है, 555 दिख रहा है आपको, 5.555, तो वही होगा हम लोगों का आंसर। तो हमें लेना है -5.56% इज द हम लोगों का आंसर। ये रहा हम लोगों का HPR 5.56%, -5.56%, ओके। इसको अच्छे से देख लो। और ये जो मैंने लिखा है ये 100 इंटू 100
इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100 देना पड़ता है। तो वीडियो पॉज करके अच्छे से आप इसको नोट कर लेना। ओके, तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना अपने दोस्तों को, ताकि उन लोगों को भी अच्छे से समझ आए। अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय।